अपना वज़न कम करने के लिए हम में से अक्सर लोग जिम्स की मेंबरशिप लेते हैं, नई नई एक्सरसाइज की मशीनें ख़रीदते रहते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और हमारी ये मशीनें कपड़े सुखाने के काम आती हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिनको करने से आप बगैर एक्सरसाइज के अपना वज़न लूज़ कर पाएंगे और अपनी फैट को बर्न करेंगे। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताऊंगा जिससे हफ्तों में आपकी फैट बर्न होगी। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। बगैर एक्सरसाइज के अपने वज़न को लूज़ कैसे करना है, इसके लिए हमें पहले कुछ अहम कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए वो है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि जब भी आप ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, तो आपकी बॉडी उसको बर्न करती है और इस ग़िज़ा को बर्न करने के लिए बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करती है जो कि फ़ैट से भी आ सकती है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको पिघलाने के लिए, उनको हज़म करने के लिए, उनको बर्न करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है और अपनी फ़ैट बर्न कर सकते हैं सिर्फ उन खानों को हज़म करने के लिए। इनमें नंबर वन चीज़ है प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी एनर्जी को इस्तेमाल करेगी प्रोटीन को बर्न करने के लिए। तो आप खुद ब खुद आप अपनी कुछ फैट पिघलाएंगे सिर्फ अपना खाना हज़म करने के लिए। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएं, आपकी डाइट के अंदर रिफाइंड शुगर्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जिसमें चीनी हो गई, चीनी वाली चाय हो गई, गुड़ हो गया, शहद हो गया, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, मिठाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। यानी इनको हज़म करने के लिए या इनको पिघलाने के लिए आपकी बॉडी को कोई एनर्जी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ऐसे खाने खाते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल अब आपकी अपनी फ़ैट को नहीं पिघलाती। तो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड को याद रखिए, इसको मैं आगे चल के भी बयान करूंगा। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है अगर आप बगैर एक्सरसाइज के वज़न लूज़ करना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। दूसरा अहम कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए वो है कैलोरीज़ का, कि कैलोरीज़ क्या होती हैं। कैलोरीज़ के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन सिंपली कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 1 पाउंड फैट को, आपकी बॉडी में सिर्फ 1 पाउंड जो आधा किलो के करीब है, 1 पाउंड फैट को पिघलाना चाहते हैं तो इसके अंदर 3500 कैलोरीज मौजूद हैं। यानी कि आपको 3500 कैलोरीज स्पेंड करनी पड़ेंगी, खर्च करनी पड़ेंगी, पिघलानी पड़ेंगी या अपनी डाइट से माइनस करनी पड़ेंगी इस फैट को पिघलाने के लिए। तो मिसाल के तौर पे एक एवरेज जो 70 किलोग्राम का मेल है उसको 2500 से 3000 कैलोरीज सारा दिन में चाहिए। तो अगर आप 1 पाउंड फैट पिघलाना चाहते हैं तो आपको सारा दिन में कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा इस फैट को पिघलाने के लिए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसको समझना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको कैलोरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप बगैर एक्सरसाइज के अपनी वेट को लूज़ नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखिए कि जो आप कैलोरीज खाते हैं उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैट पिघले। तीसरी चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब होता ऐसा है कि हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी की गई है ह्यूमन बींग्स की कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो पहले जो हमारा मील है वो ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर के बाद हम कुछ और चाय के साथ चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लंच खाते हैं। लंच और डिनर के दरमियान भी हमारी कुछ ना कुछ हमारी स्नैकिंग होती है और रात को सोते वक्त तक हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब भी आप कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो ग़िज़ा जैसी भी हो, उससे आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है। आपके जिस्म में इंसुलिन एक हार्मोन है और आपके जिस्म के अंदर जो है फ़ैट स्टोर होती है, क्योंकि इंसुलिन का काम ही ये है कि वो आपको फ़ैट स्टोर करता है। इंसुलिन वैसे तो सेल के अंदर शुगर लेके जाता है, लेकिन मुस्तकिल खाना खाने की वजह से हमारे सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से। इंसुलिन उनके ऊपर काम ही नहीं करती और फिर बजाय कि वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करे, वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं बगैर एक्सरसाइज के, वो ड्यूरेशन ऑफ मील्स। आप ये अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा ना हो, तो आपको अपने ड्यूरेशन ऑफ मील या खाने के जो औकात हैं उनको कम करना पड़ेगा इंसुलिन स्पाइक को रिड्यूस करने के लिए। मिसाल के तौर पे 24 घंटे के दिन में आपने ये सोच लिया कि मैंने सिर्फ 8 घंटे खाना खाना है, यानी कि मैं 16 घंटे सिर्फ चाय, पानी और कॉफ़ी पीऊँगा, वो भी बगैर दूध और शुगर के। अगर आप सिर्फ 8 घंटे दिन में खाना खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिन में 8 ही घंटे आपकी इंसुलिन ऊपर जाएगी और 8 ही घंटे में आपकी फ़ैट एक्यूमुलेट होगी। बाकी 16 घंटे में आपकी फ़ैट पिघलेगी, क्योंकि 16 घंटे में अब आपकी इंसुलिन ऊपर नहीं जा रही, ठीक है? आपकी बॉडी को मौका मिल रहा है कि अब वो फ़ैट स्टोर में जाके आपकी फ़ैट को पिघलाना शुरू करेगा। अगर आप 24 घंटे ही खा रहे हैं या दिन के बड़े हिस्से में खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो फैट स्टोर में जाए, क्योंकि हमेशा इंसुलिन फैट को जमा कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, एंड पे मैं लिंक छोड़ दूंगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो आपके खाना खाने के औकात हैं, लेके जैसे कि आपने अपना पहला मील लिया दोपहर को 2 बजे और आपने अपना आखिरी मील लिया रात को 9 बजे, ठीक है? इस दौरान में 2 बजे और 9 बजे के दरमियान जो भी आप खाने खा रहे हैं, वो खाने चूज़ कीजिए जिनका थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट लो हो। ये कौन से खाने हैं? ये मेनली प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में गोश्त, मछली, अंडे, ये सारी चीज़ें, नट्स हो गए, दालें हो गई, इनके अंदर प्रोटीन होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर सब्जियाँ, जैसे कि गोभी, बंद गोभी, खीरा, सलाद, टमाटर, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इन चीज़ों का थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा होता है कि जब आप प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद अपनी फ़ैट को पिघलाएगी सिर्फ इन खानों को हज़म करने के लिए। इसके मुकाबले में अगर आप रिफाइंड शुगर, केक, पेस्ट्रियाँ खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में ना सिर्फ फ़ैट जमा करेगी बल्कि किसी किस्म की फ़ैट नहीं पिघलाएगी। तो रूल नंबर 2 ये है कि खाने थर्मोजेनिक इफेक्ट वाले होने चाहिए, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तीसरी और अहम चीज़ जो है वो फाइबर का इस्तेमाल। अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ाइए। फाइबर को बढ़ाने से ना सिर्फ आपका पेट जल्दी भरेगा, बल्कि वो खाना भी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है, इसकी थर्मोजेनिक इफेक्ट भी ज़्यादा होता है और इससे आपकी फ़ैट पिघलेगी बगैर एक्सरसाइज के। हाई फाइबर डाइट, वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां, वो फाइबर में हाई होती हैं। इसी तरह दालें, पल्सेस, बीन्स, हर किस्म की दालें, हर किस्म के पल्सेस और बीन्स, इसी तरह नट्स और सीड्स, ये भी फाइबर में हाई होते हैं। इससे आपकी बॉडी अपनी फैट को बर्न करेगी। दूसरी चीज़ें जो हाई फाइबर हैं वो होल मील्स, यानी कि पूरे अनाज। अनाज पे एक पूरा मेरा वीडियो मौजूद है, वो मैं उसका लिंक एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप रोटी चावल खाना चाहते हैं, अव्वल तो रोटी चावल आपको बिल्कुल मिनिमल करना पड़ेंगे, बिल्कुल कम करना पड़ेंगे, ये छोड़ देने पड़ेंगे अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रोटी और चावल भी खाना चाहते हैं तो होल व्हील होना चाहिए, जिसके ऊपर उसका छिलका या हस्क होती है। ये फाइबर और वाइटामिन में हाई होता है। तो कोशिश कीजिए कि हाई फाइबर जैसी चीज़ें, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बार्ली या जो, जिसे दलिया या पॉरिज भी कहते हैं, ओट्स जिसे कहते हैं, ये आपकी डाइट का हिस्सा होना। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी नहीं हैं, तो एक एक्टिविटी मैं अब आपको ऐसी बताऊंगा जो हर हाल में आपको करनी है। इससे आपकी फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस इन्हांस हो जाएगा, वो है वॉकिंग। वॉकिंग के लिए ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना कोई इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत है। रेकमेंड ये किया जाता है कि आप दिन में 3 से 4 हज़ार स्टेप्स हर दिन आप लें। 3 से 4 हज़ार स्टेप्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 मील बन जाते हैं। या तो आप हफ्ते में अपना रूटीन बना लें कि मैंने 3 से 4 दफ़ा वॉक पे जाना है, और आप बाहर वॉक पे जाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने भी आप वॉक कर सकते हैं। वॉक के लिए आपको ब्रिस्क वॉक की भी ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग के बेइंतहा बेनिफिट हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि बाकी एक्सरसाइज की बनिस्बत वॉकिंग आपको उतना ही फ़ायदा पहुंचाती है जितनी बाकी एक्सरसाइज बना सकती है। तो वॉकिंग को अपनी डेली रूटीन बनाइए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर के अंदर चल सकते हैं, अपने 2 से 3 हज़ार स्टेप्स पूरे कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका वेट तेज़ी से रिड्यूस होगा। शुक्रिया।